सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। मैं डीएस के विनोद तोमर क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आर्ट्स का समाजशास्त्र का पेपर था और हम उसका सबसे पहले सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप सभी अपना पेपर मैच कर सकते हैं। मेरे पास सेट डी है। क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन आंसर सेम है। ठीक, आज का पेपर है एमपी बोर्ड का है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1999 या 1999। इंग्लिश मीडियम में भी यही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रामास्वामी नायकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो रामास्वामी आंदोलन जो है कई सारे हैं लेकिन उसमें मेन चीज जो है वो है ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसका आंसर आएगा डी, पिछड़ा वर्ग। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो हम सबको पता है कौन सी है, मिक्स यानी मिश्रित। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका आंसर है सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, अगला, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष होती गई? तो इसका आंसर है 2000। भारत की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो इसका आंसर मैंने 5, तो सारी जनजातियां आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्री संदर्भ में बाजार क्या है? ठीक, तो बाजार इसमें पैसों का लेन देन यानी कि आर्थिक क्रियाओं का स्थान। तो ये अपनी हिंदी मीडियम की है, इसी में सेम नंबर जो होगा वो इंग्लिश मीडियम का होगा। आपकी ओटी आगे पीछे हो सकती है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। मेरे पास सेट डी है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फिलअप की। तो कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम क्या है? तो देखो, यदि आप सर्च मारेंगे तो इसमें रॉबर्ट एडफील्ड और एक दो नाम और आएंगे, लेकिन ध्यान रहे कृषक और कृषक में अंतर है। और कृषक का जो मेन लेखक है वो है रॉबर्ट एडफील्ड, अंग्रेजी में रॉबर्ट एडफील्ड, सेम नाम रहेगा। अगला, भारत में पंचायती राज एक डॉट डॉट व्यवस्था है, तो कौन सी है? स्थानीय स्वशासन प्रणाली, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो इसका सही आंसर है 22। भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला प्रदेश। अब बहुत से बच्चे इसको उत्तर प्रदेश ला के आए होंगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें जनजाति पूछा, जनजाति सबसे ज्यादा हमारे एमपी में पाई जाती है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला, भारत में उदारीकरण नीति किस सन में प्रारंभ हुई? तो रियल डेट ये है लेकिन सन पूछा गया था 1991। ठीक, अब जनसंचार का प्रमुख साधन क्या है? अब ध्यान रहे, जनसंचार मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, टीवी, रेडियो, जो भी इंटरनेट के माध्यम चलते हैं आते हैं, लेकिन इसका मैन अगर दे पूछा है तो मैन आएगा आपका टीवी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। मैचिंग, मैचिंग वही है, सिर्फ आपको अपने ध्यान देना है मैचिंग पर। चलिए, तो बाजार एक सामाजिक प्रणाली है, इसका आंसर इसके अंदर है नहीं, क्योंकि इसका जो रियल आंसर है वो है एडम स्मिथ। ठीक, तो हो सकता है इसका आपको बोनस अंक मिले, या फिर वो इसमें से या फिर इसमें से आपको चूज करे वो। ठीक, अगला, जॉइंट फैमिली का मुखिया कौन होता है? तो वही इसका होता है सब्जेक्ट, यानी हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली कौन आएगा इसका आंसर? हेड, यानी कि कर्ता। पुष्कर का वार्षिक मेला कहाँ लगता है? तो एक पुष्कर में लगता है राजस्थान में। कहाँ लगता है? राजस्थान में। दबाव समूह किसे कहते हैं? तो दबाव समूह आपका आएगा एनजीओ, नॉन ऑर्गेनाइजेशन वाले है ना, यानी जो भी हैं। तो इसका आंसर है आपका ये, तो इसका प्रेशराइज ग्रुप आपका आएगा ये। अगला, महादेव गोविंद नाटक किस समय थे? तो उन्होंने एक प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, उसी के माने जाते हैं। तो महादेव गोविंद प्रार्थना समाज। ठीक, ठीक, अगला, पहला गैर सरकारी चैनल पूछा गया है, तो चैनल इसमें एक ही दिया गया है, जीटीवी। तो फर्स्ट नॉन जीटीवी। वैश्विक गांव की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, तो इसका आंसर है आपका 7वें का
ये इनकी अवधारणा मैकुलन ने की थी, तो इसका आंसर है आपका मैकुलन। हाँ, पहले वाले की नहीं मिल रही है, आपको बोल चुका हूँ इसका आंसर वैसे एडम स्मिथ है, बाकी सब उनके हाथ में है वो क्या रखते हैं। तो जो रियल आंसर है वो एडम स्मिथ है। हैरी जॉनसन और सूचनांजन गांव कोई सूचनांजन नहीं है, ठीक, फिर देखते हैं क्या करते हैं वो, बोर्ड है कुछ भी कर सकता है। आगे देखते हैं, वन वर्ड पे आते हैं। नगरीयता जीवन की एक विशेष विधि, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है लुई बर्थ, इसका आंसर है लुई बर्थ, ठीक, अंग्रेजी में आंसर लुई बर्थ ही रहेगा। अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है सोभिता जैन, नाम तो सेम रहेगा इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, सोभिता जैन। वर्तमान में विभिन्न देश की किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ऋण प्राप्त करते हैं? तो वही वर्ल्ड बैंक से आप पैसा प्राप्त करते हैं, किससे? वर्ल्ड बैंक से। भारत में लोकतांत्रिक प्रवर्तन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भाई एक ही चीज, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ठीक। औद्योगिक क्षेत्र में मशीनरी का श्रमिक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका कोई वन वर्ड नहीं है, इसका आंसर लिखना पड़ेगा। इससे मानव संबंध छूट गया और रोजगार में से भी हाथ धोना पड़ा। अगला, भारत में गरीब हिंसा के महिलाओं के संरक्षण अधिनियम कब हुआ? अधिनियम कानून कैसे? तो वही अधिनियम 2005 से रहता है, लेकिन लागू कब हुआ? 2006। अधिनियम वैसे क्या है 2005 है, लेकिन लागू कब हुआ? समझे, लागू कब, डिक्लेयर कब हुआ है यानी पास कब हुआ है? 2006। अगला, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वैसे तो अपना तीन बार लगा हुआ है, लेकिन जो मेन जो हो सकता है कि इसका आंसर एक ही शब्द में हो तो वो है 1975। वैसे इंदिरा गांधी ने लगाया था, 21 महीनों के लिए लगाया था। कितने महीनों के लिए? 21 महीनों के लिए। तो इसका आंसर केवल आपका आएगा 1975। तो सभी को राधे राधे। ऐसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आगे भेजिए। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन मेरे समझ से बाहर है, आपको आता हो तो कमेंट में जरूर लिखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। क्षमा चाहता हूँ, अभी आपके वन वर्ड वो ट्रू फॉल्स रह गए थे। तो देखते हैं, हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है? नहीं भाई, जहाँ हाथ से काम होता है वहाँ फैक्ट्री का कोई काम नहीं होता, ठीक। अगला, इसका आंसर रॉन्ग है। सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी हुई एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है, बिल्कुल सही। आर्य समाज की स्थापना विवेकानंद ने की थी? नहीं, दयानंद सरस्वती ने की थी। संस्कृति का बाजारीकरण भूमि परिणाम है? सत्य। सामाजिक आंदोलन से मतभेद और विरोध का कोई स्थान नहीं है? गलत भाई, जो आंदोलन होगा उसमें मतभेद भी होगा, विरोध भी होगा। भूमंडलीकरण उदारीकरण संयुक्त प्रक्रिया है? बिल्कुल सही। तो आप सभी चेक कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी सेम रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक। तो पहला आपका इसमें होगा फॉल्स, इसमें होगा ट्रू, फिर होगा फॉल्स, फिर होगा ट्रू, फिर होगा फॉल्स, फिर होगा ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। सभी को राधे राधे। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। DSK विनोद सर क्लासेस। राधे राधे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पेपर पॉलिटी में।